नमस्कार, मैं दिलीप सिन्हा, देवभूमि झारखंड न्यूज से। आज हम आपके साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर संवाद करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, नवंबर या संभवतः दिसंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर बिहार के दो गठबंधन हैं। एक तरफ है एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और भी कई पार्टियां उस घटक में हैं। दूसरी ओर, जिसका नेतृत्व बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। दूसरी ओर आईएनडीआई है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस घटक दल में राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा ऐसी राजनीतिक पार्टियां इस गठबंधन में है। झारखंड की राजनीतिक पार्टी जो आईएनडीआई का यहाँ का झारखंड का नेतृत्व कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी आईएनडीआई का घटक दल है। लेकिन आईएनडीआई के जो मुख्य पार्टी है दल हैं बिहार में, वो झामुमो को यह मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में उनका कोई वजूद है। इस कारण झामुमो को फिलहाल आईएनडीआई का पार्टी यहाँ नहीं माना जा रहा है। ये दो गठबंधन के बीच में एक तीसरा ताकत जो बहुत तेजी से बिहार में उभरा है, वो है जन स्वराज पार्टी के और जन स्वराज पार्टी एक उभरी है बहुत तेजी से। और जैसा कि आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, उसके सुप्रीमो आप कह सकते हैं, जो पूर्व चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत तेजी से पिछले 2 से 3 साल में, हालांकि उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी को राजनीतिक पार्टी का मान्यता अभी मिले थोड़ा सा ही वक्त हुआ है। और बिहार विधानसभा उपचुनाव जो पिछले साल हुआ था, उस 4 सीटों में, उसमें उन्होंने चारों सीटों में प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि उनको कोई सीट नहीं मिल पाई, लेकिन उनका पहला प्रदर्शन बढ़िया रहा। लगभग 10% वोट लाकर वो सबका ध्यान उन्होंने खींच लिया था। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है हाथ उठाकर, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। और आपको हम यहाँ पर झारखंड और बिहार का जो मौजूदा परिस्थिति है उसकी तुलना करते हुए आपको हम बताना चाहेंगे। झारखंड में भी जैसा आप जानते थे कि जयराम महतो नाम का एक युवा जो भाषा आंदोलन से उपजा, वो मात्र 2 साल के आंदोलन में उन्होंने अपने आप को यहाँ स्थापित किया झारखंड में। विधानसभा जाने की तैयारी कीजिए, नए लड़के राजनीति में आएंगे, नया बदलाव होगा। और उनकी पार्टी भी बनी और पार्टी को चुनावी आयोग से मान्यता मिला और लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा उस पार्टी का, जयराम महतो जी का। और विधानसभा चुनाव में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में हालांकि वो सिर्फ एक सीट जयराम महतो अपनी सीट को जीत सके, लेकिन उसका एक ये हुआ कि कम से कम 10 से 12 सीट में उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अधिकांश जगहों में दूसरे नंबर पर रही, कहीं कहीं तीसरे नंबर पे भी यह पार्टी गई। और अगर यही परिस्थिति आप देखें प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी ने जब यह फैसला लिया कि अब वो चुनावी प्रबंधन से अपने आप को अलग करके और खुद चुनाव में उतरेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, तो जन स्वराज के नाम देकर वो उतरे और पदयात्रा उन्होंने शुरू की बिहार में। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत से नजर रख रहे हैं, शुरुआत में इनको प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि चुनाव प्रबंधन में ये भले ही कितने बड़े नाम हो, लेकिन खुद चुनाव लड़ना और राजनीतिक पार्टी खड़ा करना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन लगातार 2 साल की मेहनत से पूरे बिहार में पदयात्रा कर उन्होंने अपनी पार्टी को और खुद को बिहार का एक भविष्य के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर जी को कि ये राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग खुश थे कि यह जो है भाजपा के वोट में ही सेंधमारी करेंगे। इधर भाजपा वाले खुश थे कि नहीं, जो सत्ता में चूंकि भाजपा और जदयू का गठबंधन है, तो उनको लग रहा था कि जो सत्ता विरोधी जो माहौल है और वो जो वोट है उसका ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा, बिखराव होगा इनके रहने से।
तो ये उनके हित में रहेगा। लेकिन और लगभग आप यदि झारखंड की स्थिति को देखें तो झारखंड में जब ये विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले जयराम महतो के जो ये देखा जा रहा था, शुरुआत में लोग मान रहे थे कि इनके पीछे में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कह रहे थे कि नहीं, इनके पीछे में आजसू है। सभी को लग रहा था कि वोट काटेंगे और वो मेरे हित में रहेगा। आजसू भाजपा भी ये सोच रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यही सोच रहा था। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जयराम महतो की पार्टी ने भाजपा का जो मुख्य घटक दल झारखंड में है आजसू और झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी, उस पार्टी का सारा जो वोट बैंक है उस पे जयराम महतो ने कब्जा कर लिया और यह पूरा वोट बैंक जयराम महतो के साथ शिफ्ट कर गया। इस वोट बैंक के बल पे जयराम की पार्टी झारखंड में स्थापित हुई, भले ही उसे एक सीट नहीं हुआ। और झामुमो का जो गठबंधन है उसको भारी फायदा मिला जयराम का वोट मिलने से। और झामुमो गठबंधन अपने समीकरण के बल पर सरकार में पूर्ण बहुमत से आई और भाजपा आजसू का जो गठबंधन है वो काफी पीछे, झारखंड में काफी पीछे छूट गई। बिहार में अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आरजेडी वाले लोग या कांग्रेस वाले लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पीछे भाजपा है। भाजपा वाले लोग लगाते रहे हैं कि नहीं, ये प्रशांत किशोर के पीछे राजद वाले हैं। लेकिन चुनाव अब जैसे जैसे उल्टी गिनती शुरू हो रही है चुनाव की, तो ये देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया है बिहार में, शिक्षा और रोजगार, इस मुद्दे में युवाओं का काफी समर्थन उन्हें मिल रहा है। पदयात्रा में जगह जगह जहां भी वो गए काफी लोगों को आकर्षित किया और एक रणनीति के साथ उन्होंने भाजपा और जदयू सभी पर अपना निशाना साधा और वो साफ करते गए कि आज तक आपने सामाजिक न्याय के नाम पे आपने वोट दिया है, आप इसके सवाल पे वोट दिए हैं कि भाई विकास के सवाल पे, सड़क नाला के सवाल पे, लेकिन आपने कभी भी शिक्षा और रोजगार के सवाल पे वोट नहीं दिया। ये पहला मौका है, आप इस बार शिक्षा और रोजगार के सवाल पे वोट करें तो निश्चित रूप से ये शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम जो भी सरकार चीन को आएगी वो काम करेगी। और इसी नारे के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से दोनों गठबंधन में थोड़ी सी खेमे में हलचल है। भाजपा के खेमे में ये विशेष रूप से अभी देखा जा रहा है कि भाजपा थोड़ी परेशान नजर आ रही है। कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है और इधर युवा जो है वो चाहे किसी भी जात का हो वो उसका रुझान प्रशांत किशोर की ओर भी दिख रहा है। तो इसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार के मुख्य लड़ाई भले ही दोनों गठबंधन के बीच में हो, एनडीए और आईएनडीआई के बीच में, लेकिन इस दो गठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में सफल हो सकते हैं। यह उनकी रैलियों से, उनके पदयात्रा से यह दिखने को मिल रहा है और भाजपा हो या जदयू या राजद सभी इस रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और एक गुना भाग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर नुकसानदेह हो सकते हैं तो ये कितना उसका भरपाई कैसे करें इस पे सभी का फोकस है। सभी लोगों के रणनीतिकार इस पे काम कर रहे हैं। बहरहाल इसके बावजूद हम ये मान के आप चल सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में खुद को स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।